तो नॉर्मलिटी क्या है बेटा, कल हमने पिछली क्लास में भी रिवाइज किया था तो नेटवर्क इशू हो गया था तो पूरा नहीं कर पाए, तो वापस से शुरू कर रहे हैं इसको। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मलिटी। कहता है कि बेटा जो नंबर ऑफ अब की बार क्या होंगे आपके पास में, ग्राम इक्विवेलेंट होंगे किसके, सोल्यूट के, और डिजोल्व करेंगे किसमें, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलिटी। तो यूनिट देखो, नॉर्मलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट को किस लिखेंगे बेटा, ऐसे लिख लेंगे, ये क्या है आपके पास में, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम और ई डॉट क्यू, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अपॉन में क्या नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है किसमें है, लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का है किसमें है, लीटर में। तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास में यूनिट भी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। अब बात आती है कि बेटा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, मास है सोल्यूट का किसमें है, ग्राम में, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट या मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, डब्ल्यू से, और इक्विवेलेंट वेट को किससे करेंगे, ई एम से। ठीक है, अब बात आती है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब जो भी वैल्यू निकाली उसको हम पुट कर देंगे बेटा किसमें, नॉर्मलिटी वाले फार्मूले में। तो नॉर्मलिटी वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन से लिखते हैं तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दूंगा बेटा मैं, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन है किसका, किसमें है, लीटर में। अब और एक्सपेंड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास भी हमने निकाल रखा है, वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा कितना क्या बनेगा हमारे पास फार्मूला, वेट इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो अपॉन में एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, एन फैक्टर। और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन किस में है, लीटर में। तो हमारे पास नॉर्मलिटी का ये वाला फार्मूला आ गया बेटा। ठीक है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, वेट इंटू में एन फैक्टर अपॉन में, ठीक है, मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम है सॉल्यूशन में किसमें, लीटर में। ये फार्मूला आ गया हमारे पास, ये हमारा किसका है, नॉर्मलिटी का। अब हमें यहाँ से एक बात पता नहीं चली कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट था तो पता पता कर ले भाई, ग्राम इक्विवेलेंट तो कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास निकाला तो पता चला कि भाई मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। अब बात आती है एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो अब हम सीखेंगे एन फैक्टर। तो हमारा जो फार्मूला है वो तो यही रहेगा। ठीक है, नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, ये वाला। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब बात आती है भाई एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे तो वो सीखेंगे। तो ये तो मेरे को अब नॉर्मलिटी आपको टर्म समझ में आ गई क्या, यस और नो में आंसर दो बेटा एक बार जल्दी से। यस सर। यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। कौन सी टर्म बेटा, कौन सी टर्म बेटा, जल्दी बोलो। ये लास्ट ग्राम ला- इक्विवेलेंट से। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो नॉर्मलिटी का फार्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब हमें ये नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ग्राम में, अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो ऊपर तो क्या है, सोल्यूट का मास है, तो सोल्यूट के मास को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, डब्लू से। ठीक है, या लिख दिया इक्विवेलेंट मेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट को हमने किससे लिख लिया, ई एम से, मतलब ई और नीचे क्या एम, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। तो वेट तो हमें पता लगा, वेट तो वही मास ऑफ सोल्यूट का वेट है, वो तो डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है। अब बात यह आती है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो बेटा मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब मोलिकुलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब क्या किया हमने, नॉर्मलिटी का फार्मूला में पुट कर दी वैल्यू। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या था भाई, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर था, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो पहले हमने क्या लिखा, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और अपॉन में तो वॉल्यूम थी आपके पास में। अच्छा फिर लेकिन हमने
ठीक है, इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर रखा था, तो इक्विवेलेंट मास की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर, तो पुट कर दिया इक्विवेलेंट मास की जगह क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन में एन फैक्टर था तो कहाँ चला गया ऊपर। तो ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया फिर, वेट इंटू में एन फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब बात आती है एन फैक्टर, तो हम निकालना सीखेंगे अभी एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो अब बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक सर। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक भी है बेटा, या तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई वो आपको यहाँ मोलरिटी नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल में काम कर जाएगी, ठीक है, 95% काम करेगी, ठीक है। वो क्या है ट्रिक, तो क्या है कि भाई जिसके ऊपर जितना ज्यादा जितना चार्ज होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा, जिस एलिमेंट पे जितना चार्ज होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। ये तो है ट्रिक, ठीक है। बाकी अलग अलग निकाल के देखेंगे, एसिड केस में, बेस के केस में, साल्ट के केस में, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के केस में, तो वो तो मेथड है। ट्रिक ये है कि भाई जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है, जितना चार्ज होगा, ठीक है, भाई उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। तो साथ के साथ ट्रिक भी लगा के देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और तरीके से भी करके देख लेते हैं। तो पहला है आपके पास में, इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में क्या होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ एसिड। तो एसिड क्या होता है बेटा, एसिड मतलब जो एच पॉजिटिव आयन देंगे हमें, ठीक है, एसिड का मतलब क्या है, जो हमें एच पॉजिटिव आयन देंगे। तो जिसके पास जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयन रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, गिवन बाय एसिड, गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन देगा वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल HCl है, ठीक है, HCl टूटेगा तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो इस वाले केस में क्या देखा कि यहाँ H पॉजिटिव कितना है, एक ही है, ठीक है, तो एक है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 माइनस का 2 नेगेटिव। तो यहाँ H पॉजिटिव कितने आए, 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3COOH, बेटा म्यूट कर लो, दिव्या, दिव्या देखिए बेटा, CH3COOH, यस सर। बेटा म्यूट रखा करो, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास में H पॉजिटिव कितना है, 1 है। तो इस केस में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या चीज देखी कि वह जितने ज्यादा एच पॉजिटिव है वही उसका क्या है, एन फैक्टर है। अब ट्रिक, ट्रिक मैंने क्या बताई थी भाई, कि आपके पास में जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। तो आप देख लो यहाँ पर आप दोनों में से किसी का भी देख लो चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव वाले के देख लो, बराबर है, ठीक है, सही चेक कर लो। तो ये HCl में चेक करो तो एच पॉजिटिव एक है, Cl नेगेटिव भी कितना है, 1 है। तो प्लस माइनस नहीं देखना होता, क्या देखोगे, सिर्फ चार्ज देखोगे, प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ क्या देखोगे, चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज वही उसका एन फैक्टर। तो HCl में दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है। H2SO4 में देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है तो एक के ऊपर एक चार्ज है, तो एन फैक्टर कितना है, 2। इससे भी ना चेक करो तो इससे चेक कर लो, SO4 के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 2, तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों में तो एक ही है, फैक्टर कितना है, 1। तो ट्रिक से करोगे तब भी वही आंसर आएगा आपके पास में। और आप निकालोगे ऐसे भाई HCl है तो H पॉजिटिव चेक करोगे तब भी वही आंसर है, ठीक है, दोनों तरीके से काम करेगा। अब सेकंड केस है, इन द केस ऑफ बेस। तो पहले मेरे को ये बताओ, एसिड वाला केस तो समझ में आ गया, बोलिए, बोलिए बेटा। यस यस सर। इन द केस ऑफ बेस, ट्रिक सभी में लगेगी, चाहे एसिड का केस हो, चाहे बेस का केस हो, चाहे साल्ट का केस हो, ठीक है, सभी में लगेगी। ट्रिक वाला आसान रहेगा ज्यादा, जिसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसका एन फैक्टर।
तो अब बेस केस में तो क्या देखोगे आप, OH नेगेटिव आयन देख लेना, ठीक है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस, ठीक है, गिवन बाय बेस। फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, बेस है, टूटेगा किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ से, इस वाले केस में कितना OH नेगेटिव है, एक ही है, तो एन फैक्टर कितना है, 1 है। तो यार ट्रिक से देख लो, ठीक है, ट्रिक से देखोगे तो बेटा क्या क्या दिखेगा आपके पास में कि Na के ऊपर भी प्लस एक है, OH नेगेटिव भी। तो ट्रिक क्या कहती है कि जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा भाई उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। तो NaOH वाले केस में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। CaOH के ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके ऊपर चेक कर लो बेटा। तो क्या आएगा आपके पास में, कैल्शियम प्लस का 2 प्लस 2 OH नेगेटिव। तो यहाँ कितने OH नेगेटिव है, 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और कैल्शियम के ऊपर भी कितना चार्ज है, प्लस का 2, तो अभी कितना आएगा, 2 आएगा। सही, तो आप ट्रिक से चेक कर लो, सही, बेस वाले केस में चेक कर लो, तो आपके पास में एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो बेटा बेस वाला स्टेप क्लियर हो गया, बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, Yes. ठीक है। देखिए बेटा अगला केस आपके पास में, इन द केस ऑफ साल्ट, नंबर 3 है, इन द केस ऑफ साल्ट, साल्ट के केस में, इन द केस ऑफ साल्ट, साल्ट के केस में कैसे निकालेंगे। तो साल्ट के केस में बेटा कैसे चेक करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक स्पीसीज जो साल्ट कैसे बनता है, उसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को चेक कर लेंगे या टोटल नेगेटिव चार्ज को चेक कर लेंगे, दोनों में से किसी को भी चेक कर लेंगे भाई, उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्पीसीज, ठीक है, साल्ट कैसे बनता है, ए स्पीसीज मेड अप ऑफ, ठीक है, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, किससे बना होता है, एक कैटायन से एक एनायन से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट, ठीक है, इज कॉल्ड साल्ट। एक स्पीसीज है वो बनी हुई होती है कैटायन और एनायन से, उसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट। तो साल्ट के अंदर क्या चेक करेंगे हम, टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या उसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज, एक को देख लेंगे, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि Na2CO3, ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे तो सोडियम पे कितना होता है, ठीक है, प्लस का एक, लेकिन सोडियम है कितने, 2, मतलब 2Na पॉजिटिव। और अगर कार्बोनेट पे चेक करें तो कितना है, -2। तो कहता है या तो टोटल आप पॉजिटिव वाले को देख लो या टोटल नेगेटिव वाले को देख लो, दोनों में से किसी एक को देख लो, वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। तो दोनों में से किसी को भी चेक करोगे तो एन फैक्टर की वैल्यू तो क्या आएगी, सेम ही आएगी। देखो तो इसमें चेक करके दिखाते हैं, सोडियम एक, सोडियम पे चार्ज है प्लस का एक, ठीक है, प्लस का एक, लेकिन सोडियम है कितने, 2, तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, इसे चेक ना करना चाहो तो कार्बोनेट से चेक कर लो, कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो -2 है, तो वही आपके पास में वैल्यू कितनी है, 2। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, कितना आएगा, 2 आएगा। और चेक कर लेते हैं NaCl, NaCl भी क्या है बेटा, साल्ट है। NaCl टूटता है तो किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ आप चेक कर लो, चाहे तो Na पे चेक कर लो या Cl पे चेक कर लो, चार्ज तो कितना है, 1 1, तो एन फैक्टर क्या आएगा, 1। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम और क्या है, SO4, SO4 पे कितना होता है, -2, लेकिन है कितने, 3। एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3, लेकिन है कितने, 2। एक एल्यूमिनियम में +3 है, 2 पे कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अच्छा, एस एल्यूमिनियम से ना चेक करना चाहो तो SO4 से चेक कर लो, SO4 पे कितना चार्ज है, -2, लेकिन टोटल है कितने, 3 है, तो कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे, 6। तो कैसे भी चेक कर लो वैल्यू क्या आएगी, सेम।
अच्छा और देख लो एक एग्जांपल, AlCl3 एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्लोरीन है। एल्यूमिनियम एक ही है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +3। क्लोरीन पे कितना होता है, -1, लेकिन क्लोरीन है कितनी, 3 है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे चेक करो +3 चार्ज, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अच्छा एल्यूमिनियम से ना चेक करना चाहो, क्लोरीन से चेक करो तो क्या आएगा, क्लोरीन के ऊपर -1 है लेकिन है टोटल कितनी, 3, तब भी आपके पास में एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। और चाहे ट्रिक से कर लो, ट्रिक भी यही कहते हैं भाई, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वही आपके पास में उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। जिसके पास जितना चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, और कैसे निकालते हैं नंबर 4। हेलो सर। हाँ भाई, सर बोलो बोलो। सर 2NaCl हो गए तो उसका एन फैक्टर क्या होगा? 2NaCl, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका एन दो फैक्टर 1 ही होगा, 2 ही होगा? 2 होएगा फिर, 2 हो गई ना। 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। हाँ कितने टोटल चेक करना है, ठीक है। ठीक। ठीक, अगला देखिए भाई, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें हम क्या चेक करेंगे भाई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मेनली 3 रिएक्शन हैं जो कि मेनली आपके न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, वो मैं करवा देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा हो या आपके पास में कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो, तो उस वाले केस में हम ये चेक करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है KMnO4, ठीक है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या बनता है, Mn2 पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है +7, और यहाँ कितनी है, +2। तो प्लस के साथ से +2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का। तो हेलो हाँ भाई विनय बोल। सर, वो पीछे वाला था उसमें वो ट्रिक कैसे यूज करेंगे? भाई कोई भी दे रखा है ना, कोई भी एग्जांपल दे रखा है तो उसके या तो उसके ऊपर चार्ज जो यस होगा सर। ना, चार्ज, ठीक है, तो वही उसका क्या है, एन फैक्टर है। जैसे कोई भी एग्जांपल बता दे तू सही, ठीक है, उसी का निकाल देंगे। सर NaCl ही मान लो। NaCl है, अब NaCl पे चाहिए तो तू सोडियम पे चेक कर ले, चाहे क्लोरीन पे चेक कर ले, चार्ज देख ले कितना है। सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1, यही यस सर। तो एक चार्ज है तो एक एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सर यही है ट्रिक? बस यही है ठीक है सर। भाई। ट्रिक क्या है कि भाई जिसके ऊपर जो चार्ज है वो उसका क्या है, एन फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे भाई, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में आपको ट्रिक नहीं लगानी है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। तो KMnO4 में क्या है, मैग्नीज, मैग्नीज का दे रखा है, और मैग्नीज यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, ठीक है। निकालते कैसे हैं बेटा, जिसको नहीं पता, ठीक है, वैसे तो आएगी अगले वाले चैप्टर में, तो अभी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना होता है उसको x मान लो, ठीक है। तो मैग्नीज का निकालना तो कितनी है, x, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 4, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। और पोटेशियम है, पोटेशियम कितना चार्ज होता है, +1, तो +1 है x, और यहाँ कितने हो गए, -8, बराबर किसके बराबर चलता है, 0 के, ठीक है। तो x माइनस क्या हो गया, 7 = 0, x = कितना आ गया, 7। तो यहाँ से मैग्नीज की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 7, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, +7, और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है, +2। तो मैग्नीज है वो +7 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया। तो ये अब यहाँ से ये देखना है कि +7 से +2 में कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो आपके पास में। अच्छा, और देख लो, एक एक तो ऑक्सीडाइजिंग का एग्जांपल है, एक रिड्यूसिंग का। दूसरा देख लो, KMnO4, ठीक है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनाता है, K2MnO4 बनाता है, K2MnO4। यहाँ भी मैग्नीज का निकालोगे तो सेम दे रखा है, तो यहाँ पर भी निकालोगे सेम उसी तरीके, कितना आएगा, +7। लेकिन यहाँ जब मैग्नीज का निकालेंगे तो कितना आएगा, +6। कितना आएगा बेटा, +6। तो +6 आएगा, तो आपके पास में यहाँ कितने का डिफरेंस है, +7 से +6 जा रहा है, ठीक है, +7 से +6 जा रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो एक तो आपके पास में रिड्यूसिंग एजेंट है, एक एग्जांपल, तो दूसरा किसका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। एक न्यूट्रल ले लेता हूं मैं, ठीक है, KMnO4, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा हो, कैसा है आपके पास में, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम। एक एसिड का एग्जांपल, एक बेस का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया। तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 क्या बनाता है, MnO2 बनाता है। तो यहाँ तो क्या है, +7, और यहाँ कितना है इसके ऊपर, +4। +7 से +4 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 3 का। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो एसिड बेस या न्यूट्रल मीडियम केस ऐसी रिएक्शन दे रखे हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो, तो उस केस में आपको ये देखना है कि वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने का सर फिर डिफरेंस है। पहले में 5 आएगी सर। हाँ 5 आएगी बेटा, मैंने 5 बोला था, लिख दिया शायद 2, सही कर दो। हाँ 5 आएगी। +7 से +2 में कितना आएगा, 5, और +7 से +6 में कितना आएगा, 1, और +7 से +4, 3। तो ये रिएक्शन आप याद भी कर लेना, ठीक है, ये तीनों, ये एसिड के केस की है। KMnO4 जब एसिड केस में होता है तो डायरेक्ट याद निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, KMnO4 केस में 5, ठीक है। KMnO4 बेस के केस में आपके पास में कितना आता है, n फैक्टर 1, और KMnO4 न्यूट्रल मीडियम केस में n फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 3, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से ज्यादा क्वेश्चन आए तो इन्हीं तीनों इक्वेशन से आते हैं मोस्टली। तो ये तीनों इक्वेशन आप याद कर लेना बेटा। बोलिए बेटा, आगे चले हम, ये क्लियर है, बोलो बेटा, आगे करवाएं। यस सर, यस सर। देखिए, अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट से आप क्या समझते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, उसके केस में। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है, वैलेंसी बेटा, जिसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका n फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल बेटा, ठीक, क्या है, सोडियम। सोडियम का n फैक्टर, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, 1, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, ठीक है, तो कितना आएगा, 1, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो सोडियम का वैलेंसी चेक कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या कितनी पे आता है, 11 पे 2, 8 और 1, लास्ट में कितना है, 1। तो मैंने क्या होता है, 4 से जो कम होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, वही होती है। तो ये कितना है, 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में चेक कर लो बेटा, ठीक है, कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, सॉरी 8। तो आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 और 6। अब ये क्या है, 4 से ज्यादा है, तो 8 में से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, कितना आएगा आपके पास में, 2। तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। तो वैलेंस निकालनी आती है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं, किसी के लास्ट वाले वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तब तो उसकी वैलेंसी सेम रहती है। यदि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो उसकी वैलेंसी सेम रहती है।
और 4 से ज्यादा हो तो 8 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे अब सोडियम के केस में यहाँ एक ही था तो इसकी वैलेंसी सेम रहेगी, कितनी, 1 ही आ गई। और ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, 6 है तो 4 से ज्यादा है तो 8 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वो उसकी क्या आ जाएगी, वैलेंस। ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आपको पता भी है इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और सोडियम पे कितना होता है, +1। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट है वो फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती एलिमेंट की। इक्विवेलेंट वेट इज नॉट ए फिक्स प्रॉपर्टी, इज नॉट ए फिक्स प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट वेट है वो फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है एलिमेंट की। ठीक है, वो वेरीज करती है बेटा कंपाउंड से कंपाउंड के बीच में। इट कैन वेरीज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है, वो वेरीज करती है कंपाउंड टू कंपाउंड से, कंपाउंड टू कंपाउंड। कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। PCl3 है, ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या होगा, वेट क्या क्या होता है, वेट अपॉन में, ठीक है, या मोलिकुलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो यहाँ PCl3 है तो यहाँ निकालोगे तो फास्फोरस का जो है बेटा, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है, वेट कितना होता है, 31 फास्फोरस का निकालोगे। ठीक है, तो n फैक्टर कितना है, यहाँ पर n फैक्टर चेक करोगे तो कितना है, 3 है। ठीक है, कैसे, क्योंकि क्लोरीन कितनी है, 3 है, तो चार्ज देखते हैं ना हम तो यहाँ कितना आ गया, 31/3। अच्छा, PCl5 के केस में चेक करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो देखो, फास्फोरस का चेक करेंगे तो फास्फोरस की तो कितनी है, 31 ही है, लेकिन n फैक्टर कितना है, आपके पास कितनी होगी, 5। तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, अलग ही आएगी बेटा। तो दोनों केस में हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट वेट इज नॉट ए फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट वो फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करती है, वेरीज करती है। तो हमने जैसे PCl3 देखा, PCl5 देखा, दोनों में फास्ट फोर्स है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट दोनों का क्या आया है, अलग अलग आया है। इक्विवेलेंट वेट है दोनों का क्या आया है, अलग अलग आया है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करती है, वेरीज करती है। बोलिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है, बोलो बेटा। विनय, यस सर, ठीक यस सर। ठीक है। अब देखिए भाई, तो हमने नॉर्मलिटी का फार्मूला पढ़ा बेटा, ठीक है, क्या, कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। फिर हमने इसको और डिफाइन किया तो हमने देखा वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। फिर हमने और इसको डिफाइन किया तो क्या लिखा, इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख दिया था, मोलिकुलर मास, ठीक है, ऊपर क्या था, n फैक्टर, और अपॉन में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अच्छा, ये तो हमारा किसका फार्मूला आ गया बेटा, नॉर्मलिटी का। हमने मोलरिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब देखिए, नॉर्मलिटी के फार्मूले में क्या ऐसा कुछ बन रहा है, बन रहा है भाई, चेक कीजिए, देखो इतना जो केस है ये क्या है आपके पास में, मोलरिटी का ही तो है, ये सारा किसका है, मोलरिटी का ही तो है। तो मैं नॉर्मलिटी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं नॉर्मलिटी बराबर लिख सकता हूँ बेटा, नॉर्मलिटी, अब इस सारे की जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलरिटी, ठीक है, और इनटू में क्या है, एन फैक्टर। एक मेरा फार्मूला क्या आ गया, नॉर्मलिटी मोलरिटी का रिलेशन से, ठीक है, मोलरिटी दे रखी और नॉर्मलिटी निकालनी, तो क्या करोगे, मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन फैक्टर से। एक फार्मूला क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी का, ये वाला आ जाएगा, जब आपको मोलरिटी गिवन हो। और डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको और खोल लेते हैं। अच्छा जी, कैसे, देखते हैं। नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। और इनटू में क्या है, एन फैक्टर। इसी इक्वेशन को खोल दिया वापस से, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कट जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या है, एन इंटू में एन फैक्टर, एन इंटू में एन फैक्टर।
तो जब इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन फैक्टर से, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली। जब आपको निकालना हो और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, इक्विवेलेंट आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये था, देखो दोबारा बता देता हूँ, नॉर्मलिटी को एक्सपेंड किया तो ये फार्मूला होता है। मोलरिटी का क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो यही चीज किसमें है, नॉर्मलिटी में। तो इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, नॉर्मलिटी, मोलरिटी। तो ठीक है, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दूंगा, मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया, मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर। इसी टर्म को डिफाइन कर लिया फार्मूले से। नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। और ये इंटू में एन फैक्टर था। वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दिया तो एक फार्मूला क्या बन गया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर, ये बन गया। बोलो बेटा, क्लियर है। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पढ़ेंगे भाई नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपने मोलरिटी में पढ़ी थी नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये क्या है आपके पास में, बिफोर डाइल्यूशन। N1V1 क्या है, बिफोर डाइल्यूशन। और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। N2V2 क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे क्वेश्चन भी दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूँ एक। 400 ml, ठीक है, ऑफ यस सर। 0.1 m, 0.1 m HCl दे रखा है, ठीक है। 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml of water is added. Calculate the final normality of the solution. Calculate the final normality of the solution. Normality of the solution. तो बेटा ये मोलरिटी है, नॉर्मलिटी दे रखी है आपके पास में, ठीक है। तो ये पहले दे रखा है वो क्या है, N1V1, और ये क्या है आपके पास में, N2V2। तो गिवन चीज है वो लिख लेते हैं। तो पहले फार्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 दे रखा है आपके पास में 0.1, और V1 क्या दे रखा है, ठीक है, 400 ml इज इक्वल टू, N2 नहीं दे रखा, वो आपको निकालना है। और V2 दे रखा है 100 ml, ठीक है। तो जब आप यहाँ से N2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 0.1 इंटू में 400 अपॉन में 100। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.04 ग्राम। अब इसकी यूनिट लगा दो नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ऐसे। तो एक बिफोर डाइल्यूशन, एक आफ्टर डाइल्यूशन। तो कोई भी तीन वैल्यू दे देगा, एक कैलकुलेट करवाएगा, तो कर सकते हो आप इजीली। कर लोगे यहाँ से, बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। अगला है नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो क्या होगी बेटा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये N1V1 क्या है, एसिड का केस, और ये क्या है बेटा, बेस का केस। एग्जाम्पल जैसे NaOH प्लस में H2SO4, ठीक है। तो आप निकालोगे कैसे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ, इसका निकाल लो इक्विवेलेंट वेट, और 1 ग्राम ऑफ इसका निकाल लो इक्विवेलेंट वेट। तो मोलिकुलर वेट, ठीक है, NaOH का फैक्टर एसिड केस कितना 1, और H2SO4 में कितना है बेटा 2। तो मोलिकुलर वेट अपॉन में 2, तो इसमें निकालो कितना जाए, 40 अपॉन में 1 कितना गया 40, ठीक है। और 98 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 49, ठीक है बेटा। ये आया कैसे 40।